हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 राख की रस्सी। उसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं। ओके, अब देखो, अब हमने देखा था पहले, अब देखो वापस मतलब लोनपोगार को मतलब के बेटे को मतलब कहाँ भेजा जा रहा है, वापस भेड़ दे के उसके पिताजी वापस उसको शहर से बाहर भेज रहे हैं। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जहाँ पर पहले उसको वो लड़की मिली थी ना, वहीं पर जाकर बैठ गया। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। मतलब कि वो लड़के को यकीन था कि वो लड़की ज़रूर आएगी मेरी मदद के लिए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। क्या हुआ? वह लड़की उसकी मदद के लिए आगे आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। मतलब जो उसको वो मुश्किल में था ना, वह मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जो के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। उसने बोला मेरे पिताजी मुझे घर के अंदर नहीं घुसने देंगे अगर मेरे पास 100 बोरे जो के नहीं हुए। तो लड़की सोचकर बोली एक तरीका है। लड़की क्या सोचकर बोली कि एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट कर, किसके? भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। इस बार क्या किया उसने? उसके सींग ही काट दिए और बेच दिए, उससे 100 बोरे आ गए। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश हुआ। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। जो जो उसके साथ हुआ वो उसने सारा अपने पिताजी को सुना दिया। सुनकर लोनपोगार बोले उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। मतलब कि इस बार मतलब कि उसके बेटे को भेजा और कहा कि उस लड़की से कहना मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी चाहिए। कौन सी रस्सी चाहिए? राख की रस्सी। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया कि पिताजी को क्या चाहिए? 9 हाथ लंबी राख की रस्सी चाहिए। लड़की ने एक शर्त रखी। लड़की ने क्या किया? लड़के को बताया कि मेरी भी एक शर्त है, मैं रस्सी बना तो दूंगी। क्या बोला? मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। क्या बोला? कि तुम्हारे पिता जो राजा हैं उनको वह राख की रस्सी पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। लोनपोगार राजा ने क्या सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही कठिन है, असंभव, कैसे बनाएगी वो लड़की। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली गई है। मंजूर कर ली क्योंकि ऐसी तो मतलब बना ही नहीं सकता है, तो वो कैसे शर्त पूरी करेगी, इसलिए उसकी शर्त को मंजूर कर दिया गया। अब आगे क्या होता है अब देखो। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। क्या ली? 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसे पत्थर के सील पर रखा। मतलब पत्थर के वहाँ रख दी। क्या कर दी? पत्थर के वहाँ पर रख दी। अब आगे देखो, और जला दी। मतलब कि 9 हाथ रस्सी ली, उसको जला दी। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। मतलब कोई चीज़ होती है जैसे उसको हम रखते हैं वैसे ही वह जलती है और वैसी ही आकृति में वह नीचे रख दी जाती है। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई। मतलब कि वो 9 हाथ रस्सी को लोनपोगार के पास ले गई। उसे पहनने के लिए कहा। मतलब रस्सी को उसके गले में पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। मतलब एकदम चकित रह गई, ये लड़की ने ऐसे कैसे कर दिया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना जो दूर उठाना भी मुश्किल है। मतलब राख की रस्सी को पहनना तो दूर की बात है, उसको हाथ लगाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वे क्या हो गई? टूट जाती है। इसलिए लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। मतलब उनकी चालाकी भी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। मतलब कि उनको वो लड़की पसंद आ गई थी। उसने कहा मेरे बेटे से शादी कर लो। तो धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ये देखिए वो लड़की है और ये कौन है? राजा का पुत्र है ना।
ये है लोन पुकार का बेटा और वे वह लड़की है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।